नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई स्कूल हमसे भागते हैं। क्यों भागते हैं? इसलिए कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। लेकिन कई स्कूल के निर्देशक, प्रिंसिपल हमसे इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि वो अपने भावनाओं को छात्र छात्राओं और जनता तक, अभिभावकों तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, 5 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक दिवस है। लेकिन शिक्षकों की भूमिका पर कभी कभी सवाल जब उठते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट से पूछना भी लाजमी है कि आप अपने शिक्षकों को किस तरह वर्कशॉप, ट्रेनिंग देते हैं ताकि छात्र और शिक्षकों के बीच जो कॉर्डियल रिलेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे वो छात्र आगे बढ़ सके। अबू बकर जी हमारे साथ, डॉन बॉस्को स्कूल के, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने छात्र छात्राओं को पूरे परिवार की तरह संभाल के रखा और उसे आगे बढ़ाने के लिए सफलता के शिखर पर शिक्षकों को प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ वर्कशॉप टिप्स देते हैं। अबू बकर जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है 5 सितंबर। बिल्कुल। शिक्षक अगर थोड़ा सा लापरवाह हो जाए, आपका सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। ये गलत संदेश भी देता है। किस तरह आप शिक्षक दिवस पर कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के लिए मैं अपने दरभंगा के तमाम शिक्षकों को, अपने स्कूल के शिक्षकों को और हिंदुस्तान, अपने मुल्क के तमाम शिक्षकों को दिल के गहराई से डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, जिससे हिंदुस्तान, भारत के बच्चे अपने सफलता के परचम को पूरे विश्व में लहराएंगे। एक बार फिर मैं सबसे पहले तमाम देशवासियों को, देश के तमाम शिक्षकों को, अपने स्कूल के शिक्षकों को, दरभंगा के तमाम शिक्षकों को, बिहार के तमाम शिक्षकों को दिल के गहराई से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ ही साथ हम तमाम शिक्षकों की अपनी एक रूटीन होनी चाहिए। हमारा अपना एक दायित्व है जिसको हमें बेहतर तरीके से निभाना चाहिए। आप देखते होंगे कि पहले और अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आया है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आई है। हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें भी एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पे, मास लेवल पे अपने चीज़ों को चेंज करते हुए बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें हम और दरभंगा के तमाम स्कूल्स टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें नए नए इश्यूज़ को जो टीचर्स और बच्चे क्लासेस में फेस कर रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग वर्कशॉप्स होते हैं। उसके रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो कराई जाती है, जिससे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्लास के अंदर बने, बच्चे और टीचर के बीच में गैप नहीं रहे। जिस दिन बच्चे और टीचर के बीच का गैप ख़त्म हो जाएगा, एजुकेशन बहुत बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचेगी। कहीं ना कहीं आज भी कुछ जगहों पे स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में थोड़ा का गैप होता है, लेकिन हम उस थोड़े गैप को भी ख़त्म करें और बेहतर से बेहतर तरीके से अपने बच्चों से अटैच हों। अच्छा अबू बकर जी, देखिए, कोई छात्र रास्ते से भटक रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो होमवर्क नहीं बना पा रहा है, घर में अलग तरह के बिहेवियर कर रहा है, स्कूल समय पर नहीं आता, स्कूल नहीं आता है, स्कूल आता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होता है, कई तरह के इनडिसिप्लिन होते हैं। ये शिक्षकों को फीडबैक देना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट को, ताकि वो अभिभावकों से बात करें। ये सबसे बड़ा लैकिंग होता है। तो इसके लिए आप शिक्षकों से क्या उम्मीद करते हैं और किस तरह आप उसको वर्कशॉप देते हैं? जैसे कि जो आपने बताया, ये सारे मसले मसाइल आते हैं, लेकिन जैसे कि हम अपने यहाँ कुछ चीज़ों के लेके चलते हैं। जैसे कि कोई बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो अगर मान लीजिए बच्चे एब्सेंट हुए, नेक्स्ट डे वो आते हैं तो उनसे बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि वो क्यों नहीं आए। फिर उनसे, उनके पेरेंट्स से वो कंसर्न लिया जाता है कि जिनविन में बच्चे नहीं आए हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। होते हैं बच्चे कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं या किसी चीज़ों को लेके वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए हम लोग बच्चों के लिए भी वर्कशॉप प्रोग्राम करते हैं, काउंसलिंग प्रोग्राम करते हैं। उससे बेहतर ये होता है कि बच्चों के जो मन में जो हेजिटेशन है वो ख़त्म होती है और वो फिर अपने टीचर्स, अपने स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। जैसे कि हम अपने यहाँ अपने बच्चों को पूरी इजाज़त है कि वो अपने मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट आके बात कर सकें। अगर कहीं पे भी उनको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की कोई चीज़ उनको हार्म पहुंचा रही है, तो वो डायरेक्ट अपने मैनेजमेंट के पास आएँ, अपने मैनेजमेंट से अपने चीज़ों को डिस्कस करें और
जो भी बेहतर हमारे तरफ से हो सकेगा उस बच्चे के लिए हम उस चीज़ को करेंगे। और इसी के साथ साथ हम अपने पेरेंट्स से भी, हम लोग हर महीने के आखिरी संडे को यानी एवरी लास्ट संडे ऑफ द मंथ हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं, उनके वैल्यूएबल सजेशंस आते हैं, जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो उस बारे में बताते हैं, क्या हमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो जब ये चीज़ें अब आधुनिक समय में चलती हैं, अब आधुनिक समय में अल्ट्रा मॉडर्न हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो इस परिस्थिति में छात्रों का और शिक्षकों के बीच किस तरह का रिलेशन होना चाहिए और शिक्षक को क्या बताना चाहिए? देखिए जैसे कि अभी के टाइम में हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा था कि डिजिटल इंडिया बहुत तेज़ी से हमारे देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम मैनुअल सेक्टर से डिजिटल सेक्टर में जा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा हर एक चीज़, हर एक सेक्टर वो मैनुअल से डिजिटल की तरफ प्रस्थान कर रहा है। सेम यही चीज़ हमारे एजुकेशन लाइन में भी है कि पहले और अब में बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हम लोग हो चुके हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हमने डिजिटल पैनल्स लगा के बच्चों के बेहतर एजुकेशन के लिए हम लोगों ने कार्य किया। अब टीचर उस पैनल्स को कैसे क्लासेस लें, कैसे डिजिटल क्लासेस लें, उसकी हम लोग वर्कशॉप कराते हैं। अब जैसे कि क्लास में हैप्पी क्लासरूम कैसे रहे उस पर वर्कशॉप कराते हैं। बच्चों के साथ किस तरीके से डील करें। टीचर का मंथली एनालिटिक विश्लेषण होता है कि कौन से टीचर बेहतर कार्य करे, कौन सा टीचर का परफॉर्मेंस गिर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परफॉर्मेंस गिरा तो समझिए आपके स्टूडेंट का परफॉर्मेंस गिरा। इसको कैसे एनालिट? देखिए हर महीने जो है हम लोग पूरा विवरण लेते हैं, डिटेल्स लेते हैं, टीचर्स किस तरीके से क्लासेस में पढ़ाए हैं, क्या बच्चे को वो चीज़ें सही ढंग से समझ में आई है कि नहीं आई है, किस चीज़ की प्रॉब्लम बच्चे को हुई, ये सारी चीज़ों का डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं कि कौन टीचर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और कौन टीचर में थोड़ी सी कमी आ रही है। अगर किन्हीं टीचर में कोई कमी आती है तो हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं और वो अपने आप को बहुत बेहतर करके उसके बाद सामने लाते हैं और बच्चों के बीच एक अच्छे प्रदर्शन को वो देते हैं। चलिए अंतिम सवाल, अपेक्षा शिक्षकों की भी होती है कि स्कूल मैनेजमेंट हमें सिर पर बिठा के रखे, हमें टॉफ़ी दे, हमें मिठाई दे, हमें ईयरली पैकेज दे, हमें ये अपेक्षा होती है कि उससे उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो आपकी भी तो कोई ऐसा ख्वाहिश होगा कि हम शिक्षकों को भी किस तरह बैठा के रखें, कैसे खुश रखें? देखिए हम एक ही चीज़ जानते हैं, क्योंकि शिक्षक भाग रहे हैं, शिक्षक सब जगह चले गए, सरकारी सभी प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों की कमी होगी। देखिए हम एक ही चीज़ जानते हैं, कोई भी टीचर हो, कोई भी शिक्षक हो, जिस भी जगह वो अपने कार्य को करें, बस ये समझ के कार्य करें कि वो स्कूल उनका अपना है और जो इन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं वो उनके अपने बच्चे हैं। और जब ये माहौल रहेगा, मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में एक पारिवारिक संबंध रहेगा, और जब पारिवारिक संबंध है तो यकीनन हर टीचर, हर मैनेजमेंट एक दूसरे से खुश रहेंगे और बच्चे भी हर जगह पे खुश रहेंगे। तो धन्यवाद। डॉन बॉस्को स्कूल में हम हैं। देखिए डॉन बॉस्को स्कूल की एक अपनी पहचान है, अपनी एक क्वालिटी है, और डॉन बॉस्को स्कूल लगातार छात्र छात्रों के बीच एक ऐसा कॉर्डियल रिलेशन बना के चलता है जिससे छात्र केवल शिक्षा में ही नहीं बल्कि खेल कूद के साथ अन्य प्रतिभा में भी स्कूल का नाम अव्वल कर। ये देखिए हमारे पीछे जितने अवार्ड्स हैं, ये तमाम अवार्ड्स इस स्कूल के बेहतरी के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपने योग्यता को दिखाने के उद्देश्य से मिला है, चाहे वो रिजल्ट के क्षेत्र में हो, शैक्षिक क्षेत्र में हो या फिर खेलकूद के क्षेत्र में हो। लेकिन हम बता दें, उन तमाम स्कूलों को कहना चाहते हैं कि आप शिक्षकों को निश्चित तौर पर इतने गाइडलाइंस में रखें ताकि अगर शिक्षक आपके लापरवाह हो गए, शिक्षक अगर आपको सही से फीडबैक नहीं दिए, एक छात्र आपके पूरे माहौल को ख़राब कर सकता है और एक शिक्षक पूरे स्कूल को बिठा सकता है, क्योंकि वो शिक्षकों पर निर्भर करता है। और शिक्षक अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाया तो 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस है उसके निश्चित तौर पर अवहेलना होगी। हम मनोबल बढ़ाना चाहते हैं शिक्षकों का, स्कूल मैनेजमेंट का। आइए हमारे साथ अपने विचार को रखें ताकि अभिभावक आपके भावनाओं को सही समझ सके। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और CT केबल चैनल पर 1 लाख से अधिक लोग हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देखते हैं।